अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी मेरी एक सब्सक्राइबर हैं चांदनी अंसारी, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि आप ना अपनी ब्लॉग में कभी-कभार किसी टॉपिक पर बात करा करें। तो आज मैंने सोचा चलें एक टॉपिक ले लेते हैं, जिएँ और जीने दें। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, मेरी बातें अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर भूल चूक से किसी का दिल दुखे तो मैं पहले से ही उसके लिए सॉरी करे दे रही हूँ कि मुझे माफ़ कर देना अगर कोई गलती हो जाए उसमें, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ पर मैं चिकन चंगेज़ी की तैयारी कर रही थी, वो आप लोग साथ-साथ वो भी देखते रहना और मेरी बातें भी सुनते रहना। तो जी हमारा दीन हमें सिखाता है कि हम अपने काम से काम रखें और किसी और की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी ना करें। हम लोग दूसरों की ज़िंदगी में ऐसे दखल अंदाज़ी करते हैं जिससे कोई हमारा लेना देना ही नहीं होता है। जैसे कि किसी के घर में किसी की बहन बेटी की शादी नहीं हो रही है, शादी को ज़रा देर हो गई है, तो लोग ऐसे पूछते हैं कि शादी नहीं कर रही हो क्यों? रिश्ते नहीं आ रहे हैं? अरे उम्र निकली जा रही है, जल्दी से करो, फिर अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं। शादी हो गई है और अगर थोड़ा टाइम गुज़र गया है तो फिर ये होता है कि अरे अभी तक कोई बेबी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। फिर राय दी जाती है कि डॉक्टर की दिखाओ, जैसे बड़े हमारे ये हमदर्द हैं। और अगर कोई किसी को अच्छा खाता कमाता देख रहे हैं तो ये दिल में ये होता है कि पता नहीं इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, लगता है इसके काम में बहुत ही प्रॉफ़िट है। और हत्ता कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाता है कि बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, जो स्कूलिंग कर रहे हैं, तो उनसे ये तक पूछा जाता है कि इसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, इसके कितने आ रहे हैं, इसकी परसेंटेज कितनी है, बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाता है। हत्ता कि मतलब हर बात पता होना चाहिए, इधर की उधर की हर बात पता होना चाहिए, तो इधर-उधर बैठकर तो ज़रा गॉसिप करने का ज़रा मौका मिले। तो इन चंद बातों का हवाला देते हुए ही मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हर इंसान की लाइफ में ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, लेकिन है ज़रूर प्रॉब्लम। तो वो पता नहीं किस मतलब उसके ऊपर क्या बीत रही है, वो किस इम्तिहान से गुज़र रहा है और हम जो हैं उसके साथ मतलब इसमें की बातें करके और उसका दिल जो है दिल आज़ारी कर रहे हैं, उसका दिल दुखा रहे हैं। अब यही देख लें कि जिसके बारे में हम ये सोच रहे हैं कि ये तो बड़ा अच्छा कमा रहा है, इसको तो लगता है बहुत प्रॉफ़िट है, तो वो क्या पता वो दिन-रात काम करता है और जैसे-तैसे करके इस महँगाई के दौर में अपना घर चला रहा है। और देख रहे हैं आप लोग आजकल घर के अखराजात और सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई कितनी महँगी हो गई है। तो बस आप लोग सब हम सबको ही पता है कि सुबह होती है और नोट जो है छन-छन करके कैसे खर्च होते हैं। दूसरी बात, अब हम जिस लड़के या लड़की के बारे में ये कह रहे हैं, अरे अभी तक इनकी शादी नहीं हुई, क्या शादी नहीं कर रहे हैं, माँ-बाप से पूछते हैं, तो हो सकता है वो लड़का-लड़की अभी पढ़ना चाह रहे हों या अभी शादी नहीं करना चाह रहे हों या माँ-बाप अच्छे रिश्ते की तलाश में हों कि अच्छा रिश्ता आ जाए। माँ-बाप बहुत कुछ देखते हैं, ये थोड़ी कि बस लिया बेटी को दूसरे घर भेज दिया। माँ-बाप बहुत कुछ सोच समझ कर ये अपनी बेटी-बेटों की शादी करते हैं। तो अपने घर के मसले मसाइल हैं, हम क्यों पूछें, क्यों किसी का दिल दुखाएँ ये पूछ कर कि इसकी शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी नहीं हो रही है। अरे! ये सब अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह पर छोड़ो, हम पूछ कर क्या करेंगे? अब हम यही देखें कपिल हैं, अब हम उनसे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या पड़ी है हमें उनसे बच्चे के बारे में बात करने की? हो सकता है वो फैमिली प्लानिंग में हो सकता है उनको कुछ मिसकैरेज वाले इश्यू हो सकता है उनको मेडिकल इश्यू हो, तो क्या पड़ी है हमसे, हम उनके बारे में पूछ रहे हैं? भई उनकी अपनी पर्सनल बात है, तो ये हमें हमसे क्यों डिस्कस करेंगे? क्यों? है ना यही हमारे मुआशरे की बातें, जो परेशान लोगों को और परेशान करती हैं। पता नहीं है हम लोगों को ऐसी बातें करके कौन-सा सुकून मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको अपनी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट समझे कि अपनी सारी पर्सनल डिटेल आपको बता दे। ऐसे लोगों से गुज़ारिश है कि वो अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करें और दूसरों को अपनी लाइफ जीने दें, जिएँ और जीने दें। अगर आप लोगों में से भी कोई चाहता है कि मैं किसी टॉपिक पर बात करूं तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बता सकते हैं, मैं बोलने की कोशिश करूंगी उसके ऊपर, अपने दिल की बात आपसे शेयर ज़रूर करूंगी उस टॉपिक के ऊपर। तो आपने बैकग्राउंड में देख ही लिया कि मेरी क्या एक्टिविटीज़ चल रही थी 2 डेज़ की, थर्सडे और फ्राइडे की। तो आप लोगों को सभी को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो बस यही छोटा सा मैंने ब्लॉग बनाया था, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।